मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी लोग अपने अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं तो किस तरीके से ये रोका जा सकता है? अनचाहे गर्भ के लिए अगर साथ पति के रह गई और उनको मतलब कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया या कोई और गर्भ रोकने वाली दवाएं नहीं ले रही हैं, कॉपर्टी नहीं लगवाई हैं, तो वैसी महिला को सेक्स के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 36 घंटे के अंदर दवा लेनी होती है, जो खाने से गर्भधारण नहीं हो पाता है। पहला तो ये है उपाय। दूसरा उपाय है कॉपर्टी लगवा लेना। 36 घंटे के अंदर अगर कॉपर्टी लगवा लें तो फिर गर्भधारण नहीं हो पाता है, ये एक दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है, अगर नहीं कर पाई, शुरू में उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया और गर्भ को छोड़ दिया, तो मासिक अगर रुक गया नेक्स्ट, तो मेंस के बाद में फिर खाने वाली दवाएं मिलती हैं, एमटीपी कराने वाली 2 तरह की दवाएं दी जाती हैं। उन दवाओं का इस्तेमाल करके गर्भधारण को रोका जा सकता, मतलब ये किया जा सकता है। और साथ ही बहुत सारी महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि कहा जाता है कि आप पपीता ना खाएं प्रेगनेंसी में, तो ये कितना सही या गलत है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, पपीता और पाइनएप्पल 2 चीज़ें कोई भी महिला गर्भावस्था में नहीं खाती हैं। उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा। और गाँव में हम लोग जब मतलब छोटे थे तब से सुनते आए हैं गाँव में कि इन दोनों चीज़ों का परहेज करना चाहिए गर्भावस्था में। किताब में मैंने ये बात नहीं पढ़ी है कि पपीता नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। पाइनएप्पल के बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए इसके बारे में तो मैं बहुत अधिक नहीं बतला सकती। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर जमाने से, हमारे पुरखों से ये बात चली आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ सत्य हो, और हो सकता है कि इसका साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद तथ्य कुछ सामने आए कि इसमें ऐसी जहरीली पदार्थ है जो बच्चे के ऊपर खराब असर डाल सकती है। और जैसे हम लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि सभी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, आपसे जानना चाहेंगे फैमिली प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है सभी के लिए? सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग करने से उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है, और समाज एक अच्छा समाज, राष्ट्र एक अच्छे राष्ट्र में बना हुआ रहता है। फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर नहीं करेंगी तो 2 बात होगी, ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब इस प्रेगनेंसी को अगर वो चाह रही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चाह रही हैं तो इस अनचाहे गर्भ को गर्भपात कराने के लिए वो दवाएं लेगी या सफाई करवाएगी, इससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। अगर अनचाहे गर्भ को वो कंटिन्यू करती हैं तो उस बच्चे को उतना केयर नहीं दे पाएंगी, और नहीं दे पाने के चलते उस बच्चे को अच्छे नागरिक के रूप में वो नहीं डेवलप करा सकेंगी। जल्दी जल्दी बच्चा होना भी हानिकारक है। अगर 2 बच्चों के बीच में अच्छा अंतराल नहीं रखा गया तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसलिए फैमिली प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है, अनचाहे गर्भ को रोकना ही चाहिए।